Hello and welcome back, students. So, yesterday we started with the new chapter, the state government. So, as you already know, that there are the three levels of government. The first level is the local level, then we have state level, and the topmost level is the central, which is the national level. So, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि how the state governments work. We have seen one scenario, and in this scenario we have introduced with a new thing, a new word which you can say MLA. MLA क्या होता है? The full form of MLA is member of legislative assembly. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि MLA कौन होता है. हमारे स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से डिवाइड होते हैं, अलग अलग वार्ड होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक एक एमएलए डील करता है, एक एक एमएलए चलाता है. तो सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें सबसे इजी एग्जांपल दूं कि ये कोटपुतली है. कोटपुतली एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विराटनगर एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है. कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? द एरिया, अलग अलग एरिया जिसमें अलग अलग एरिया के अलग अलग एरिया हेड होते हैं. तो एरिया हेड हो गया एमएलए. ये फॉर एग्जांपल्स को मैं बता रही हूँ. अब आपको पता है ना आपके एरिया का कौन है. इफ यू आर स्टेइंग इन पाउटा, आई थिंक पाउटा जो है आपके विराटनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है. तो अगर हमें वोट देने जाना है तो हम विराटनगर के हिसाब से वोट देने जाएंगे. और अगर हम कोटपुतली में रहते हैं तो कोटपुतली और आसपास के जो गांव है, हम कोटपुतली के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं, उनके वार्ड के अंदर आते हैं. तो हमारे अलग अलग एमएलए होंगे अलग अलग जगह के. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका विराटनगर का है इंद्राज गुज्जर जी, और यहाँ पे है राजेंद्र यादव जी. सो ऑल अलग अलग ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग मेंबर होते हैं. सो हियर member of legislative assembly are elected by people. They are simply elected by people. हम जैसे public उनको वोट देके एमएलए बनाते हैं. They then become the members of legislative assembly and also form the government. In this way we say MLAs represent people. Example below will give us to understand better. Now every state in India has legislative assembly. Each state is divided into areas of the constituency. For example, look at the map below. It shows that Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है, जहां पे अलग अलग 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने हैं. ठीक है. तो एरिया वाइज इसको डिवाइड किया जाता है. ऑब्वियसली एक स्टेट भी काफी बड़ा होता है और ये स्टेट को गवर्न करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए चीफ मिनिस्टर के अंडर एमएलएज होते हैं. और एमएलएज हर एक क्षेत्र में छोटे से छोटे एरिया का उनका डिवाइड करके रखते हैं कि ये एरिया तुम संभालोगे, ये एरिया कोई और संभालेगा, ऐसे करके एमएलएज संभालते हैं. You would have to notice that people stand for election in the name of different parties. This MLA therefore belong to different political parties. अब MLA कौन से होते हैं? MLA का पार्टी होता है, अलग अलग पार्टीज में अलग अलग MLA खड़े होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे two very important parties that we know in India is BJP and Congress. There are two important parties. Now the party which has won, that member will become an MLA. ठीक है. जो पार्टी जीतता है उसी पार्टी का जो मेंबर होता है वो एमएलए बनता है. ठीक है. Now how did the people who are MLAs become minister or chief minister? A political party whose MLA have won more than half number of constituency in the state can be said to be a majority. MLA, कोई एमएलए पॉलिटिकल पार्टी का हाफ से भी ज्यादा नंबर, आप सोचो 20 सीट्स हैं, 20 से ज्यादा मतलब एक एमएलए ने 12 सीट जीत लिया है, तो आप मेजॉरिटी में विन हो जाते हो और तुम हो जाओगे और आप हो जाओगे रूलिंग पार्टी कि हम रूल करने वाले हैं. और जो पार्टी हार गया वो हो जाएगा ऑपोजिशन पार्टी, मतलब ऑपोजिट पार्टी. ओके. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituency. ये देखो यहाँ पे एक उत्तराखंड का दिखाया है,
देखो ऐसे अलग 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मतलब ये आपका स्टेट है और इसमें देखो 1 2 3 4 करके सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया, मतलब ये हर एक एरिया का एक अलग अलग एमएलए होगा. ओके, so this is the thing that we are seeing. Now results of assembly election in HP in 2003, एक assembly election के लिए बताया है. अब देखो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स हु बिलोंग टू एनी पार्टी. सो यहाँ पे बता सबसे दो इम्पोर्टेंट पार्टी, जैसे सबसे ज्यादा सीट आपको मिला था 43 सीट्स मिले थे आपको कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को 16 मिले थे. ऐसे बहुत सारे अलग अदर अदर पार्टीज होते हैं, उसको मिले थे 3. और इंडिपेंडेंट कोई होता है कि इंडिपेंडेंट मैं खड़ा होना चाहता हूँ, ऐसे करके बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो उनको 6 मिले थे. तो टोटल इट वाज 68. ये हिमाचल प्रदेश का ही बताया, जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे उसमें ये था. तो आपको समझ में आ रहा है 43 मिल गया इनको, दैट मीन्स दे आर द विनर. और वो उनका ही पार्टी का ही ज्यादातर एमएलए हमें देखने को मिलेगा. So candidates from various political parties won 2003 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68 and a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain majority, the Indian National Congress with 43 MLAs has a majority and it's became a ruling party. बता दिया है 68 में से उसका बिल्कुल हाफ, मतलब 34. आपको जीतने के लिए आपको 34 एमएलए आपको चाहिए थे जीतने के लिए, 34 नंबर आपको चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 43 मिल गया है. मतलब कंप्लीटली ब्लाइंडली मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई. इन केस भारतीय जनता पार्टी वॉज अ मेजर ऑपोजिशन. सबसे नेक्स्ट ऑपोजिशन ही हम देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कि उनका ऑपोजिट भारतीय जनता पार्टी खड़े हो गए. सिंस इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस, among the opposition were other parties including those who have been elected in independent candidates. ये भी ऑपोजिशन में बन गए, द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट पार्टीज भी. ये है रूलिंग पार्टी बन गया, ये अभी रूल करेगा, और बाकी ये सारे जो पार्टी है ये सब हमारे ऑपोजिशन पार्टी बन गए. आफ्टर द इलेक्शन द MLA belong to the ruling party will elect their leader who will become a chief minister. In this case, Congress party's MLAs who Shri Bribharda Singh as a leader and he became the chief minister. The chief minister then elects other people as minister. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other minister. So यहाँ पे दो चीजें हम बताएंगे आपको कि जैसे एमएलए जीतने के बाद अब बहुत सारे एमएलए मिलके डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है. तो उन लोगों ने एक पार्टी को 2-3 कैंडिडेट को वोट करेंगे और उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे जीत गया था, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कांग्रेस पार्टी का कौन बनेगा. देखिए इन केस द कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज श्री वीरभद्रा सिंह एज अ लीडर एंड ही बिकेम अ चीफ मिनिस्टर. सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए मिलके एक इंसान को चुना और वो चीफ मिनिस्टर बन गया. अब चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा गवर्नर. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से आप पहली बार सुन रहे हो गवर्नर, आप गवर्नर कहाँ से आ गया आपको लगेगा. सो यू आर थिंकिंग ऑफ इट that I will give you a very good explanation that you will understand it very easily. Now see, head of the country is president. ठीक है, प्रेसिडेंट का चुना हुआ होता है गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट. और इधर हम देखने जाते हैं तो पार्टी का हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं हमारे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स. सो गवर्नर का काम होता है कि वो जो भी मिनिस्टर चूज किया गया है वो अलग अलग मिनिस्टर उनको चूज करे एक स्टेट में से, और उनको ओथ दिलाए या उनको जो कहते हैं सारी चीजें करवाए, ये गवर्नर का काम होता है. Okay, so we'll do the rest of the chapter tomorrow. You will get a very good gist of it. Thank you and have a nice day.